मैं आज तुमसे एक बहुत कड़वा लेकिन परम सत्य कहने जा रहा हूँ, और वो सत्य ये है, रुक जाओ, ठहर जाओ और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों के लिए हर समय उपलब्ध रहना बंद कर दो। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हारी आंखों में वो थकान देखी है जो शरीर की नहीं, आत्मा की है। ये थकान काम करने से नहीं आई है, ये थकान आई है खुद को दूसरों के हाथों में सौंप देने से। तुम एक खुली सराय बन गए हो, जहाँ कोई भी आता है, ठहरता है, गंदगी फैलाता है और चला जाता है। और तुम दरवाजे पर खड़े एक चौकीदार की तरह मुस्कुराते हुए कहते हो, धन्यवाद, फिर आइएगा। लेकिन भीतर तुम रो रहे हो, भीतर तुम खाली हो रहे हो। मैं कहता हूँ ये उपलब्धता कोई गुण नहीं है, जिसे तुम अपनी अच्छाई समझते हो, जिसे तुम अपनी विनम्रता कहते हो, वो वास्तव में तुम्हारा आत्मविनाश है। तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ दूसरों की अपेक्षाओं का उठा रखा है, और इससे बड़ी गुलामी, इससे बड़ी जंजीर इस अस्तित्व में और कोई नहीं है कि तुम दूसरों के समय के हिसाब से जीने लगो। अच्छाई का पाखंड और डर, जरा गहरे उतर कर देखो, तुम सबके लिए उपलब्ध क्यों हो? क्या ये वाकई प्रेम है? क्या ये वाकई सेवा है? नहीं। अगर तुम ईमानदारी से अपने भीतर झांकोगे तो पाओगे कि ये भय है, डर है अकेले रह जाने का, डर है अस्वीकार कर दिए जाने का, डर है कि अगर मैंने ना कहा तो लोग मुझे बुरा कहेंगे। तुम्हें बचपन से यही जहर पिलाया गया है, तुम्हें सिखाया गया कि अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के काम आए। लेकिन तुम्हें ये किसी ने नहीं बताया कि जो इंसान खुद के काम नहीं आ सका, वो दूसरों के काम आकर भी सिर्फ एक लाश ही ढोता है। एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को क्या देगा? जब तुम अपनी मर्जी के खिलाफ अपनी आत्मा को मारकर किसी के लिए हाँ कहते हो, तो वो हाँ झूठी होती है। वो एक राजनीतिक हाँ है, उसमें प्राण नहीं होते। और याद रखना, एक बेमन से किया गया काम, एक अनमने ढंग से दी गई उपस्थिति सामने वाले का भला करने के बजाय तुम्हारे भीतर जहर घोल देती है। तुम धीरे धीरे उन लोगों से नफरत करने लगते हो जिनके लिए तुम उपलब्ध हो। तुम उनसे चिढ़ने लगते हो, लेकिन तुम कह नहीं पाते, और ये घुटन तुम्हें भीतर ही भीतर दीमक की तरह खा रही है। तुम्हें लगता है कि तुम महान बन रहे हो, नहीं, तुम सिर्फ इस्तेमाल हो रहे हो, एक वस्तु की तरह, एक कुर्सी की तरह जिस पर कोई भी बैठ सकता है। क्या कुर्सी का कोई आत्मसम्मान होता है? क्या कुर्सी कभी कहती है कि आज मेरा मन नहीं है? नहीं, और तुमने खुद को वही कुर्सी बना लिया है। भीतर का मरुस्थल और सूखा कुआं। कल्पना करो एक कुएं की। अगर कोई कुआं हर वक्त अपना पानी बिना भरे, बिना बारिश का इंतजार किए बस बांटता ही जाए, तो उसका क्या हश्र होगा? वो सूख जाएगा, उसकी तलहटी में सिर्फ कीचड़ बचेगा। और जब तुम कीचड़ से भरे होते हो तो तुम दूसरों को प्यास बुझाने वाला जल नहीं, सिर्फ बीमारी दे सकते हो। आज तुम यही कर रहे हो, तुम भीतर से सूखे हुए हो। तुम्हारे पास अपना कोई आनंद नहीं है, अपना कोई गीत नहीं है, अपनी कोई शांति नहीं है। फिर भी तुम दूसरों को खुश करने में लगे हो। जो तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम उसे बांटने का नाटक कर रहे हो। ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो तुम दुनिया के साथ और सबसे ज्यादा खुद के साथ कर रहे हो। मैं कहता हूँ स्वार्थी बनो, और इस शब्द से डरो मत। स्वार्थ का अर्थ है स्व के अर्थ में स्थित होना, अपने केंद्र पर लौटना। जब तक तुम भरे हुए नहीं होगे, तुम छलकोगे कैसे? केवल भरा हुआ पात्र ही छलक सकता है, केवल भरा हुआ बादल ही बरस सकता है। तुम्हें अपनी जड़ों को सींचना होगा, और जड़ें एकांत में होती हैं, अंधेरे में होती हैं, मौन में होती हैं। जड़ें बाजार में, भीड़ में और रिश्तों की आपाधापी में नहीं होती। जिसने अपने एकांत को समय नहीं दिया, वो भीड़ में सिर्फ एक शोर बनकर रह जाएगा। ना कहने की पवित्रता। तुम्हें ना कहना सीखना होगा, और ना कोई नकारात्मक शब्द नहीं है। एक विवेकपूर्ण ना एक बेहोश हाँ से लाख गुना ज्यादा पवित्र है। जब तुम किसी गलत मांग पर, किसी अनावश्यक शोर पर ना कहते हो, तो तुम अपनी आत्मा के लिए हाँ कह रहे होते हो। हर बार जब तुम भीड़ के लिए दरवाजा बंद करते हो, तुम अपने भीतर के परमात्मा के लिए दरवाजा खोलते हो। सोचो उस विमान की यात्रा के बारे में। जब ऑक्सीजन का दबाव कम होता है तो निर्देश क्या मिलता है? दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मुखौटा स्वयं लगाएं। क्या वो स्वार्थ है? नहीं, वो बुद्धिमत्ता है। क्योंकि यदि तुम ही बेहोश हो गए, यदि तुम ही मर गए, तो तुम अपने बच्चे की, अपने पड़ोसी की या किसी की भी मदद नहीं कर पाओगे। जीवन भी एक विमान यात्रा ही है। यहाँ हर पल दबाव बदल रहा है, और तुम पागलों की तरह दूसरों के मुंह पर मुखौटा लगाने के लिए दौड़ रहे हो, जबकि तुम्हारी अपनी सांसें उखड़ रही हैं, तुम्हारा अपना ऑक्सीजन खत्म हो रहा है।
मैं तुम्हें एक नया धर्म सिखाता हूं, आत्म संरक्षण का धर्म। पहले खुद को बचाओ, अपनी ऊर्जा को बचाओ, अपनी शांति को बचाओ, क्योंकि यही वो पूंजी है जिसे तुम अंततः दुनिया को दे पाओगे। चौकीदार नहीं, सम्राट बनो। तुमने अपने ही घर में अपनी हैसियत एक नौकर की कर ली है। तुम्हारे मन का रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। किसी ने तारीफ कर दी, तुम फूल कर गुब्बारा हो गए। किसी ने आलोचना कर दी, तुम पिचक गए। किसी ने बुलाया, तुम दौड़ पड़े। किसी ने ठुकराया, तुम रो पड़े। ये कैसा जीवन है? ये जीवन नहीं, ये कठपुतली का नाच है। और धागे उन लोगों के हाथ में हैं जो खुद बेहोश हैं। तुम पागलों की भीड़ से सम्मान चाहते हो। तुम अंधों की बस्ती में आईना बेच रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि वो तुम्हारी सुंदरता की तारीफ करेंगे। जागो, अपने घर के मालिक बनो, एक सम्राट की तरह जियो। सम्राट वो नहीं जिसके पास बहुत धन है। सम्राट वो है जिसके पास उसका अपना समय है, जिसके पास अपनी मर्जी है। उपलब्ध रहना बंद करो का मतलब ये नहीं कि तुम पहाड़ों में भाग जाओ। इसका मतलब है तुम्हारी उपस्थिति सस्ती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा समय मुफ्त का नहीं होना चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि तुम तक पहुंचने के लिए एक पात्रता चाहिए, एक सम्मान चाहिए। जो चीज़ सड़क पर पड़ी मिलती है, लोग उसे ठोकर मारते हैं, और जो चीज़ शिखर पर मुश्किल से मिलती है, लोग उसे पूजते हैं। तुमने खुद को सड़क का पत्थर बना लिया है, जबकि तुम्हारे भीतर हीरा बनने की संभावना थी। आत्मा का स्नान। दिन में कुछ समय, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना हो, पूरी तरह से अनुपलब्ध हो जाओ। फोन बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो। दुनिया को कह दो कि इस 1 घंटे में मैं अस्तित्व में नहीं हूँ। ये 1 घंटा तुम्हारा स्नान है। जैसे शरीर को साफ करने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही आत्मा को साफ करने के लिए मौन और एकांत चाहिए। उस एकांत में तुम पाओगे कि तुम अकेले नहीं हो। उस एकांत में तुम पाओगे कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर है। भीड़ तुम्हें वो कभी नहीं दे सकती जो तुम खुद को दे सकते हो। भीड़ तुम्हें सिर्फ शोर दे सकती है, शब्द दे सकती है, उपाधियां दे सकती है, लेकिन तुम कौन हो इसका उत्तर तुम्हें केवल तुम्हारे सन्नाटे में मिलेगा। जब तुम लोगों से दूर होते हो, तुम अपने करीब आते हो, और जो व्यक्ति अपने करीब है वही परमात्मा के करीब है। असली उपलब्धता, फूल का खिलना। और मजे की बात सुनो, जो मैं अब कहने जा रहा हूं वो विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन वही परम सत्य है। जब तुम सबके लिए उपलब्ध रहना बंद कर देते हो, जब तुम अपने भीतर की जड़ों को मजबूत कर लेते हो, जब तुम ऊर्जा और आनंद से भर जाते हो, तब पहली बार तुम वास्तविक रूप से उपलब्ध होते हो। लेकिन अब ये उपलब्धता मजबूरी नहीं होगी, अब ये करुणा होगी। अब तुम एक भिखारी की तरह प्रेम नहीं मांगोगे, अब तुम एक सम्राट की तरह प्रेम लुटाओगे। देखो उस फूल को। गुलाब का फूल किसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक नहीं देता कि मुझे सूंघो, मेरी खुशबू लो। नहीं, वो बस अपनी मस्ती में खिलता है। वो हवाओं के साथ नाचता है, वो सूरज के साथ संवाद करता है। वो अपने भीतर इतना भरा हुआ है कि खुशबू अपने आप बिखरती है। अब चाहे कोई राजा वहां से गुजरे या कोई फकीर, फूल अपनी खुशबू देने में भेदभाव नहीं करता। लेकिन वो किसी के लिए खिलता नहीं है, वो अपने आनंद से खिलता है। तुम्हें ऐसा ही फूल बनना है। जब तुम अपने आनंद से भरे होते हो, तो तुम्हारी मौजूदगी ही दूसरों के लिए औषधि बन जाती है। तब तुम्हें किसी की समस्या सुलझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हारे पास बैठकर ही लोगों की समस्याएं विलीन होने लगती हैं। तुम्हारी शांति संक्रामक यानी कंटेजियस हो जाती है। यही असली सेवा है, यही असली परोपकार है। तो आज से, अभी से ये संकल्प लो, व्यर्थ की बातों के लिए, व्यर्थ के लोगों के लिए, व्यर्थ के रिश्तों के लिए अपने दरवाजे बंद करो। उन रिश्तों को टूट जाने दो जो केवल तुम्हारे उपयोग पर टिके हैं। वे रिश्ते नहीं, वे बेड़ियां हैं। उन दोस्तों को छूट जाने दो जो तुम्हें सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें अपना खालीपन भरना होता है। थोड़ा निष्ठुर बनो, अपनी रक्षा करो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे सिवा तुम्हारा कोई नहीं है जो तुम्हारी आत्मा की रक्षा कर सके। अपने भीतर लौटो, उस गुफा में जाओ जहाँ सन्नाटा है। वहाँ तुम्हें वो खजाना मिलेगा जिसे तुम बाहर पागलों की तरह खोज रहे हो। याद रखना, जब तुम दुनिया के लिए गायब हो जाते हो, तभी तुम ईश्वर के लिए प्रकट होते हो। जब तुम बाहर की भीड़ से हटते हो, तभी तुम भीतर के सिंहासन पर बैठते हो। सबके लिए उपलब्ध मत रहो, सिर्फ स्वयं के लिए उपलब्ध रहो, क्योंकि अंत में जब ये जीवन का नाटक खत्म होगा और पर्दा गिरेगा, तो तुम अकेले होगे। उस समय तुम्हारे हाथ में दूसरों की दी हुई तालियां नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी आत्मा का संतोष होना चाहिए। रुक जाओ, लौट आओ, अपने लिए उपलब्ध हो जाओ। अब तुम तैयार हो। तुमने भीड़ से नाता तोड़ा,
तुम अपने एकांत में उतरे, तुमने अपने भीतर के अंधेरे और खालीपन का सामना किया और अब तुम भर गए हो। तुम्हारा बीज टूट चुका है और अब तुम में अंकुर फूटने लगा है। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न तुम्हारे सामने खड़ा है कि क्या अब मुझे हमेशा के लिए दुनिया से कट जाना है? क्या मुझे गुफा में ही रह जाना है? नहीं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। जीवन से भागना संन्यास नहीं है। जीवन के बीच रहकर भी उससे अछूता रहना ही असली संन्यास है। अब तुम्हें वापस बाजार में जाना है, उन्हीं लोगों के बीच, उन्हीं रिश्तों के बीच, उसी शोरगुल के बीच। लेकिन अब तुम वही नहीं होगे जो गए थे। तुम बदल चुके हो और क्योंकि तुम बदल गए हो, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी। फर्क देखो, पहले जब तुम सबके लिए उपलब्ध थे, तुम एक मशीन की तरह थे। किसी ने बटन दबाया, तुम चालू हो गए। किसी ने गुस्सा दिलाया, तुम चिल्ला पड़े। किसी ने मदद मांगी, तुम अपनी जान फूंकने लगे। तुम प्रतिक्रिया करते थे, तुम गुलाम थे। लेकिन अब तुम अनुक्रिया करोगे। जब कोई तुम्हारे पास आएगा तो अब तुम हड़बड़ी में नहीं होगे। तुम्हारे भीतर एक ठहराव है। अब तुम निर्णय लोगे अपनी चेतना से। अगर तुम्हें लगेगा कि सामने वाले को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम पूरी करुणा के साथ मदद करोगे, और अगर तुम्हें लगेगा कि ये सिर्फ उसका शोषण है तो तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ ना कह दोगे। अब तुम्हारी ना में कड़वाहट नहीं होगी और तुम्हारी हाँ में कोई एहसान नहीं होगा। तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे केंद्र से उठेगा, परिधि से नहीं। दर्पण बन जाओ। अब तुम्हें दर्पण की तरह जीना है। सोचो एक आईने के बारे में। आईने के सामने एक राजा आता है, आईना उसे दिखाता है। एक भिखारी आता है, आईना उसे दिखाता है। एक सुंदर फूल आता है या धूल भरी आंधी आती है, आईना सबको जगा देता है। वो सबके लिए उपलब्ध है। लेकिन जब राजा चला जाता है तो आईना उसे पकड़ कर नहीं रखता। वो ये नहीं कहता कि अरे राजा तुम मत जाओ, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। और जब धूल आती है तो आईना रोता नहीं है। सबके चले जाने के बाद आईना फिर से खाली, शून्य और निर्मल हो जाता है। यही तुम्हारी नई उपलब्धता है। जब लोग तुम्हारे पास आएं तो उनके लिए पूरे मौजूद रहो, पूरे 100%। उनकी बात ऐसे सुनो जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही एक व्यक्ति है। लेकिन जिस क्षण वे जाएं, अपने भीतर के शून्य में लौट आओ। किसी भी छाप को, किसी भी बोझ को अपने ऊपर चिपकने मत दो। इसे ही मैं कहता हूँ कमलवत रहना। पानी में रहना मगर पानी को छूने न देना। याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम एक भरा हुआ पात्र बनो। अब उस पात्र को भी भूल जाओ। अब एक बांसुरी बन जाओ। बांसुरी क्या है? अंदर से बिल्कुल पोली, बिल्कुल खाली। उसमें अपनी कोई गांठ नहीं, अपना कोई अवरोध नहीं। क्योंकि वो अंदर से खाली है, इसीलिए परमात्मा उसमें फूंक मार सकता है और संगीत पैदा हो सकता है। अब तक तुम सोच रहे थे कि मैं मदद कर रहा हूँ, मैं उपलब्ध हूँ। ये मैं ही तुम्हारी थकान का कारण था। अब इस मैं को विदा कर दो। अब तुम बस एक माध्यम हो। अगर अस्तित्व चाहता है कि तुम्हारे जरिए किसी का भला हो तो वो हो जाएगा। तुम बीच में मत आना, तुम कर्ता मत बनना, तुम बस साक्षी बने रहना। जब तुम ये भाव ले आते हो कि करने वाला मैं नहीं, होने वाला कुछ और है, तो जीवन से सारा तनाव, सारा बोझ, सारी थकान विलीन हो जाती है। तब तुम 24 घंटे काम करके भी तरोताज़ा रहोगे, क्योंकि तुम काम कर ही नहीं रहे हो, काम तुम्हारे जरिए हो रहा है। अब तुम समझोगे कि असली प्रेम क्या है। जब तुम दूसरों के लिए उपलब्ध रहने की जिद में थे, तब तुम प्रेम नहीं कर रहे थे, तुम सौदा कर रहे थे। तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें अच्छा माने। लेकिन अब जब तुम अपनी जड़ों में स्थित हो, तुम्हारा प्रेम एक ठंडी हवा के झोंके जैसा होगा। वो किसी को बांधेगा नहीं, वो किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। तुम दूसरों को भी वही स्वतंत्रता दोगे जो तुमने अपने लिए जीती है। तुम किसी के बैसाखी नहीं बनोगे। तुम लोगों को ये नहीं कहोगे कि मेरे कंधे पर सिर रखकर रो लो, बल्कि तुम उनसे कहोगे कि उठो, अपनी रीढ़ सीधी करो। तुम भी वही हो जो मैं हूँ। तुम भी अपने भीतर के सम्राट हो। असली करुणा अपाहिज बनाना नहीं है। असली करुणा दूसरे को उसकी शक्ति याद दिलाना है। तो अंत में मैं तुमसे ये कहता हूँ, ये जो यात्रा हमने शुरू की थी दूसरों से कटने की, वो असल में दूसरों से गहरे में जुड़ने की यात्रा थी। तुमने सबके लिए उपलब्ध रहना इसलिए बंद किया ताकि तुम अस्तित्व के लिए उपलब्ध हो सको। और जिस दिन तुम अस्तित्व के लिए उपलब्ध हो जाते हो, तुम सबके हो जाते हो। फिर तुम किसी एक व्यक्ति, एक परिवार या एक देश के नहीं रहते। फिर तुम हवा, पानी, आकाश और मिट्टी की तरह हो जाते हो। अब नाचो, अब उत्सव मनाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। तुमने अपने भीतर का दिया जला लिया है। अब इसे छिपाना मत
और इसे ज़बरदस्ती किसी को दिखाना भी मत, बस इसे जलने दो। जिसकी आंखों में प्यास होगी वो रोशनी ढूंढ लेगा। तुम मुक्त हो, तुम पूर्ण हो, तुम ही वो हो जिसे तुम खोज रहे थे।